अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इससे पहले जब से हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से प्रोग्राम का आगाज़ किया है, तो इस सिलसिले में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लक़ उनके ख़ानदान का भी ज़िक्र कर चुके हैं और आब ज़मज़म की खुदाई का भी ज़िक्र कर चुके हैं। और पिछले प्रोग्राम में हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादिक़ का ज़िक्र किया था। और आज हम अबरा का ज़िक्र करेंगे कि उस वक़्त किस तरह अबरा ने खाना काबा के बारे में एक गलत सोच ली और वो अपने मज़मूम मकासद लेकर यमन से मक्का की तरफ रवाना हुआ। अबरा चाहता था कि जिस तरह लोग खाना काबा का तवाफ़ करते हैं, खाना काबा की ज़ियारत के लिए दूर दूर से चल के आते हैं, इस तरह हमारे यहाँ भी कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि लोग मक्का जाना छोड़ दें। चनाचे उसने यही सोचकर एक यमन में बड़ा बेहतरीन आलीशान किस्म का माबद बनाया। वहाँ सोने और चांदी का काम किया, हीरे जवाहरात के नक्शो नगार और इस तरह के बहुत से काम किया। इन चीज़ों से उनको मुज़य्यन किया। वो बहुत खूबसूरत घर तैयार कर लिया। तो जब वो माबद तैयार हो गया तो फिर ईसाई अबरा ने ऐलान कर दिया कि अब कोई भी शख्स खाना काबा की ज़ियारत के लिए मक्का की तरफ ना जाए। जिसने खाना काबा की ज़ियारत करनी हो या हज वगैरह करना हो तो वो यमन में जो हमने माबद बनाया है यहीं ये अपना काम कर लिया करें। तो ये बात चूँकि अरब वहाँ मौजूद थे, बहुत से अरब वहाँ मौजूद थे, उनको ये बात अच्छी ना लगी। तो उन्होंने अपने दिल में सोचना शुरू कर दिया कि किसी तरह इस चीज़ को नाकाम किया जाए। तो रवायात के मुताबिक किसी आदमी ने रात के अंधेरे में ये जो अबरा ने माबद बनाया था वहाँ कुछ गलाज़त डाल दी। तो अबरा को जब पता चला तो उसको बहुत इस चीज़ का गुस्सा हुआ और उसने ये फ़ैसला कर लिया कि मैं अब ना तो किसी अरब को छोड़ूंगा और ना ही खाना काबा को। मैं खाना काबा को नौज़ुबिल्लाह गिरा दूँगा, तबाह कर दूँगा। तो वो 60,000 का लश्कर लेकर उसके साथ 12 हाथी थे, जिनमें एक हाथी बहुत बड़ा था जिसका नाम महमूद था। वो स्पेशली तौर पर उनको लेके मक्का की तरफ चल पड़ा। तो जब वो अबरा वहाँ से निकला तो रास्ते में बहुत से कबाइल ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन चूँकि वो बहुत बड़ा लश्कर लेकर आ रहा था तो इनफरादी तौर पर छोटे छोटे कबाइल जो थे वो उनके सामने ना ठहर सके। वो उनको रोनता हुआ, उनको शिकस्त देता हुआ मक्का के करीब पहुँच गया। जब वो मक्का के करीब पहुँचा तो वहाँ उसने पड़ाव डाला। तो वहाँ से उसने कहा कि ये जो आपको बहुत से जानवर वगैरह जो नज़र आ रहे हैं इन पर कब्ज़ा कर लिया जाए। तो उन्होंने ऊँट बकरियाँ जो कुछ भी था उन पर कब्ज़ा कर लिया और इन ऊँटों में से 200 ऊँट जो थे वो सरदार अब्दुल मुत्तलिब के थे। तो एक अरब उसके साथ था जिसका नाम नफ़ील था। उसने कहा कि मक्के का सरदार जो है वो अब्दुल मुत्तलिब है, वो बड़ा जहादीदा आदमी है, तो आप उससे बातचीत करें। तो उसने सरदार अब्दुल मुत्तलिब को बुलाया। जब सरदार अब्दुल मुत्तलिब उनके पास आए तो बातचीत हुई। तो अबरा ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो। तो सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि भाई मैं तो ये चाहता हूँ कि जो तुमने हमारे ऊँट पकड़े हैं वो हमें हमारे ऊँट वापस कर दिए जाए। तो जो अबरा था उसको बहुत ज़्यादा इस बात की हैरानी हुई कि ये अजीब मामला है, ये अदीम कौमी, ये किस किस्म का कौमी लीडर है कि जिसको ना अपनी कौम की फ़िक्र है, ना अपने खाना काबा की इबादतगाह की फ़िक्र है, ना दीन की फ़िक्र है, और ये सिर्फ़ अपने ऊँटों का मामला लेकर बैठ गया है। तो वो कहता है कि मेरे दिल में तो इसकी जो इज़्ज़त और हमीयत थी वो तो अब ख़त्म हो गई। तो उसने कहा कि सरदार साहब ये आप क्या कह रहे हो।
तो उसने कहा भी सीधी बात है कि जो हमारे ऊँट हैं हम उनका मुतालबा आपसे कर रहे हैं, बाकी रहा मामला खाना काबा का तो वो अल्लाह का घर है, वो खुद ही उसकी हिफाजत कर लेगा। अल्लाह जाने और तुम जानो, हमारा उससे कोई मामला नहीं है। तो अबरा इस सवाल पर बहुत हैरान हुआ और उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जो सरदार साहब के ऊँट पकड़े हुए हैं वो छोड़ दिए जाएँ। तो इस तरह सरदार साहब के ऊँट छोड़ दिए गए और वो लेकर मक्का की तरफ आ गए। और अबरा जो था उसने अपने सिपाहियों और फ़ौज को हुक्म दिया कि आप खाना काबा की तरफ चलो और उसको गिरा दो। तो इस तरह सरदार साहब ने वहाँ से आकर खाना काबा में आए और वहाँ खाना काबा की कुंडी को पकड़कर दुआ की कि ए अल्लाह, मैं इतने बड़े लश्कर का मुकाबला नहीं कर सकता, मैं कमज़ोर हूँ और तेरे घर का मसला है, तू ही अपने घर की हिफाजत फरमा और इन दुश्मनों को के इरादों को खाक में मिला दे। तो इस तरह ये दुआएं करके वो निकल गए और तमाम मक्के वालों को हुक्म दिया कि आप मक्का खाली करके पहाड़ों की तरफ चले जाएं, क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता था। तो दूसरी तरफ अबरा ने जब अपने लश्कर को हुक्म दिया कि वो खाना काबा की तरफ बढ़े, तो उनका जो हाथी था उसने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वो हाथी बैठ गया तो उसको बहुत उठाने की कोशिश की लेकिन वो ना उठा। तो जब उसका रुख मोड़कर यमन की तरफ किया गया तो फिर वो चलने लगा, लेकिन फिर जब उसका रुख मोड़कर मक्का की तरफ किया गया तो वो फिर बैठ गया। तो अबरा ने कहा कि आप ऐसा करो कि इसको शराब पिलाओ, शायद हो सकता है कि शराब पीकर इसके जो हवास हैं वो कायम ना रहें और फिर ये हमारे कहने पर उधर को चल पड़े। तो उन्होंने शराब भी पिलाई लेकिन हाथी पर इसका कोई असर ना हुआ। तो अभी ये सिलसिला जारी था कि समुंदर की तरफ से अल्लाह ताला ने परिंदों को भेज दिया। अबाबील थे तो उनके मुंह में एक एक परिंदे के मुंह में 3-3 कंकर थे। उन्होंने वो कंकर जो थे वो अबरा के लश्कर पर फेंकने शुरू कर दिए। मुफस्सिरीन बताते हैं कि ये जो परिंदे थे ये चिड़िया से थोड़ा सा बड़ा होता था और इस परिंदे का नाम अबाबील नहीं है बल्कि अबाबील परिंदों के गोल को कहते हैं कि जब गोल दर गोल आए तो वो अबाबील होते हैं। तो बहरहाल वो परिंदे आए और उन्होंने अबरा पर संगबारी शुरू कर दी और उनके चूंचों में जो कंकर थे वो ऐसे संगरेजे थे जो पक्की मिट्टी के बने हुए थे, पथरीले टाइप के थे। तो वो बताया जाता है कि जब वो किसी हाथी पर गिरता था तो वो हाथी के जिस्म को चीरकर बाहर निकल जाता था, बल्कि ज़मीन में गड़ जाता था। तो इसी तरह जब वो किसी फौजी को लगता तो उसे भी चीर फाड़ देता। तो बज़ाहिर तो ये छोटे छोटे कंकर थे लेकिन उनका जो असर था वो ऐसे हो रहा था जैसे आजकल क्लस्टर बम जो होते हैं वो इंसान को या दूसरी चीज़ों को चीर फाड़ कर रख देते हैं। तो देखते ही देखते जो अबरा का लश्कर था वो तबाह बर्बाद हो गया और जो बाकी बचा था वो वापस भागा। तो अबरा को भी कंकर लगे तो अबरा के भी जिस्म के बहुत से हिस्से जो वो गिरते गए तो वो इस तरह वापस चला गया। और बताया जाता है कि जब अबरा इस ज़ख्मी हालत में यमन पहुंचा तो उसका जो जिस्म था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, उसके कोई अज़ा जो थे वो सलामत ना थे और वहाँ पहुंचकर उसका जो जिस्म था वो बिल्कुल गल सड़ चुका था और उसका जिस्म बिल्कुल ख़त्म हो गया और वो अपने इंतहाई बुरी तरह अपने अंजाम को पहुंचा और वो मर गया। इस तरह जो अबरा का मनसूबा था वो अल्लाह ताला ने खाक में मिला दिया। अब वो मुफस्सिरीन ये बताते हैं कि दरअसल अबरा का सिर्फ इतना काम ही नहीं था कि वो खाना काबा को मसवार कर दे, असल में वो चाहता था कि वो अरबों को ख़त्म कर दे। अरबों को ख़त्म करने के लिए खाना काबा को ख़त्म करना इसलिए ज़रूरी था कि उनको वो नज़रियाती तौर पर कमज़ोर हो जाएं। जब वो खाना काबा का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सकेंगे तो फिर वो उनके अंदर एक मायूसी फैलेगी तो वो उनको भी आसानी से ख़त्म कर दिया जाएगा। दरअसल वो अपने मुतअस्सिब ईसाई होने की वजह से अपने मुखालफों को, ख़ुसूसन अरब कौम को वो ख़त्म करना चाहता था। तो
वो इस चीज़ को उसने छुपाया था और बाज़ार खाना काबा की तबाही को उसने सामने रखा हुआ था। पर उनकी जो भी सोच थी अल्लाह ताला ने उसको नाकाम किया और वो नाकाम व नामराद होकर ख़ुद भी वासिले जहन्नम हुआ और उसकी फ़ौज भी तबाह बर्बाद हो गई और अल्लाह ताला ने अपने घर को बाइज़ तौर पर बचा लिया। ये अबरा के लश्कर के कुछ वाक़यात थे जो तारीख़ में आते हैं और तारीख़ हमें बताती है। तो अल्लाह ताला हम सब को समझ कर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।